नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे साइबर सेल। अभी बहुत साइबर सेल का प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बहुत किसी की भी अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, किसी की भी अकाउंट होल्ड हो रहा है, किसी की भी अकाउंट पे लिंक आ रहा है। किस वजह से? वजह तो कुछ ना कुछ होगा ना। जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, छोटा सा दुकान है, आप बिजनेस करते हो, कोई आपको स्कैन करके पेमेंट किया, उस पेमेंट आपने रिसीव किए, आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपको पैसा मिल गया, मैटर क्लोज। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आपको जिसने पैसा भेजा था, या तो उसको किसी ने चोरी का पैसा भेजा होगा, या वो जानबूझ के आपके ऊपर कंप्लेंट डाला है। दो वजह है, वो आपको जानना है। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले आपकी नियर बाई जो भी ब्रांच है बैंक, वहां पे जाओ, उन लोगों को बातें बोलो, क्या हुआ है आपके साथ, ऐसा होल्ड लगा क्यों है, क्योंकि ये भी बहुत इफेक्टेड है आपके ऊपर। आप अगर नहीं जाओगे, उन लोगों से बात नहीं करोगे, वो भी सामने ब्रांच पे साइबर सेल पे मेल करेगा, हाँ कस्टमर आया नहीं है, जो भी है आपको बता देगा। आप सामने से जाओ, उनको पूछो मैटर क्या है, तो मैटर पूरा मैटर जो भी आपको समझा देगा। फिर समझाने के बाद आप उस ब्रांच वाले से बोलिए, जो भी कंप्लेन किया है उसका जो भी डेटा है या केस नंबर है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो हमें दीजिए। तो ब्रांच से या तो आपको केस कॉपी मिलेगा, या तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर आप क्या करोगे? नंबर 1 हो गया, ब्रांच वाला मैटर आपका सॉल्व हो गया। अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, आप समझ गए क्या हुआ है, किसने भेजा है। तो उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेके आपको साइबर सेल में जाना है। अगर कस्टमर का कोई डिटेल नहीं मिलता है, नंबर 2, आप साइबर सेल में जाओगे, साइबर सेल आपको पूरा डिटेल देगा, कस्टमर का जो भी डिटेल है, जिसने कंप्लेन किया, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसका मेल आईडी, सब कुछ आपको देगा। आपको उनसे बात करना है। अगर आप बेकसूर हो तो आप उसको बताओ, भाई मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा मोटा दुकान है मेरा, बेवजह मेरा अकाउंट होल्ड हो गया, मैं फंस गया बीच में, मुझे कुछ नहीं पता था। जो भी उसका डिस्प्यूट अमाउंट है वो आपको बताएगा। आप बोल सकते हो कि मेरा तो भाई इतना आया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। केस कॉपी आप उसको सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप या तो मेल। तो करने के बाद आपको क्या करना है, उनको कन्वेंस करना है, देखिए मेरा दुकान है, मैं बिजनेस करता हूँ, इस वजह से मेरा बिजनेस भी डाउन हो रहा है, मैं भी बहुत प्रॉब्लम पे पड़ी हूँ, तो आप प्लीज कंप्लेन को विड्रॉ कर लीजिए। आपका जो भी डिस्प्यूट अमाउंट मेरे अकाउंट पे आया, हम आपको सेंड कर रहे हैं, आप विड्रॉल कर लीजिए। जब तक आप पेमेंट नहीं भेजोगे, वो विड्रॉल नहीं करेगा। अगर वो मानता है तो, मान लीजिए उसका 1 लाख का फ्रॉड हुआ है उसके अकाउंट से, उन्होंने कंप्लेंट डाला है, किसी ने आपको 10,000 भेजे, तो 10,000 ही आपके अकाउंट पे होल्ड है। वो अमाउंट से जो 10,000, 1 लाख से 10,000 आपके पास आया है, उसके अगेंस्ट आपका होल्ड लगा है, तो आपको उसको 10,000 भेजना है, तभी वो लोग कंप्लेन विड्रॉल करेंगे। या बीच में आप एडवोकेट को लेके आते हो या किधर भी जाते हो, तो आपका खर्चा ही होगा। अगर इस प्रॉब्लम से आपको कोई बचा सकता है या कोई भी आपको निकाल सकता है, वो है कंप्लेनर। कंप्लेनर जब तक कंप्लेन नहीं विड्रॉल करेगा, यहाँ पे पुलिस वाला भी आपको रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भी सिस्टम से ही चलेगा, नॉट आपकी बात सुन के चलेगा। तो आपको कस्टमर को समझाना है, भाई ऐसा ऐसा मैटर है, इस वजह से मेरा अकाउंट डेबिट फिर हो चुका है, तो आपका जो डिस्प्यूट अमाउंट मेरे पास आया था, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ लीगल प्रोसेस से, आप मेरे अकाउंट को थाने पे जाके एप्लीकेशन देके विड्रॉल करवा दो। रिक्वेस्ट करो, क्योंकि रिक्वेस्ट की जगह आपके सिवा कोई चारा नहीं है, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ही करना है। तो जब कंप्लेन विड्रॉल, अगर वो मान जाता है तो, अगर वो मान जाता है तो आपका कंप्लेन विड्रॉल हो जाएगा, नहीं तो आप इस जगह से निकल नहीं पाओगे, आपका बिजनेस भी खराब होगा, बहुत तकलीफ होगा। बहुत सारे छोटा मोटा दुकान फंसे हैं इस चीज़ में लेकर, बहुत तकलीफ में है। तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो क्योंकि हर बात वीडियो पे बोला नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ गाइडलाइन है, कुछ सिस्टम है, जिसको भी हम लोगों को भी फॉलो करना पड़ता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो हम आपको प्रोसेस बता देंगे। तो यही प्रोसेस है, बात एक ही है और कुछ नहीं। तो अगर कंप्लेनर मान जाएगा, तो यहाँ पर आपको 100% एनओसी मिल जाएगा, आपका अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कस्टमर से बात करना है। क्या मैटर है, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर 3 नंबर, जो कस्टमर से बात करने वाला है। फर्स्ट आपको ब्रांच जाना है, सेकंड आपको साइबर सेल पे जाके डिटेल निकालना है, उसके बाद आप बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कोई यहाँ पर आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है, ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो इतने तक। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। वाले से पेमेंट लीजिए, अननोन पर्सन से पेमेंट मत लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको आपके हिसाब से, मैं नहीं बोलूँगा आप मर्चेंट से पेमेंट मत लो, लेकिन आपको अपने हिसाब से पेमेंट लेना है, अपने हिसाब से चलना है। तो आज की वीडियो इतने तक। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।